प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 370 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जीके होता है, जीएस होता है और दोस्तों करंट अफेयर्स का सेट होता भी है। इसमें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब तक इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आपका 19,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर आप इतना भी क्वेश्चन करके जाते हैं तो 85% क्वेश्चन हमारे इस वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन कम नहीं होता है दोस्तों। कितना प्रैक्टिस सेट आप पढ़ेंगे तब इतना जाके क्वेश्चन होगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है 1 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। निकलती कहाँ से है? ब्लैक फॉरेस्ट से। गिरती कहाँ पे है? काला सागर में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो देखिए ये जो है डेन्यूब नदी है। कौन सा नदी है? डेन्यूब नदी है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है, यानी कि इन ऑप्शन में से किसकी सहायता से धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर धातु का शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 3 नंबर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये था दोस्तों भानु अथैया। कौन सा था? भानु अथैया था। ठीक है, और इसको कब मिला था? तो ये 1883 ईस्वी में मिला था। किसमें? 1883 ईस्वी में। फिल्म कौन सा था जिसमें मिला था? गांधी के लिए। और इसको कॉस्ट्यूम डिजाइन इन्होंने किया था। कौन? भानु अथैया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 4 नंबर में, स्थानीय पवन एक उदाहरण है। ये जो स्थानीय पवन है एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो स्थानीय पवन उदाहरण इनमें से चिनूक जो है ये स्थानीय पवन का उदाहरण है। अब ये सवाल आता है कि कहाँ का स्थानीय पवन है? तो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का ये स्थानीय पवन है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको कन्फ्यूज भी करता होगा इस क्वेश्चन का कहीं आंसर क्या होगा। अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। थोड़ा सा रुक जाइएगा इस वीडियो पे। यहाँ पे देखिए जो हजरत मियाँ है ना, हजरत मियाँ, इनका भी महत्वपूर्ण भूमिका था किस पर? स्वर्ण मंदिर के निर्माण में। और गुरु जो रामदास था, गुरु रामदास इनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये रामदास, क्योंकि नींव डाला था अर्जुन देव ने। ठीक है, इसके बाद रामदास ने बनाया था इसको। बढ़ते हैं आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में कि मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो मानचित्र बनाता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये रिपीट होता है तो मैं इसको शामिल किया हूँ। तो ये मानचित्रकार क्या होता है? मानचित्रकार, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो देखिए PDF को मैं कोई कॉस्ट नहीं लेता हूँ, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा PDF। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। अभी जैसे वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ तो आपको 12 घंटे के बाद इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई पैसा नहीं लेता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी तरफ से। तो यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो यहाँ पे पूछा है एक ही तत्व से बना है। तो यहाँ जो हीरा है ना, हीरा एक ही तत्व से बना है। और हीरा के बारे में इतना याद रखिएगा दोस्तों कि हीरा जो है ये कार्बन का जो कार्बन होता है इसका अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और ये इसका जो संरचना होता है चतुष्फलकीय होता है और प्रकृति में सबसे कठोर होता है। क्या होता है? सबसे कठोर होता है प्रकृति में, चतुष्फलकीय संरचना के कारण से। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 8 नंबर में कि एटम बम का आविष्कार किसने किया था? ये जो एटम बम है ना, इसका आविष्कार किसने किया था? तो एटम बम का आविष्कार किया गया था ओटो हान के द्वारा। किसके द्वारा? ओटो हान के द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो गया। लेकिन एक सवाल और पूछा जाता है कि जो आपका परमाणु बम है, परमाणु बम, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो किया था ओपेन हेमर के द्वारा किया गया था। हेमर के द्वारा। ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से पाचन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपको पाचन तंत्र का भाग याद होना चाहिए कि कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो अग्नाशय है, पित्ताशय है, छोटी आंत है। यहाँ पे जो आपका पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि क्या होता है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी को पता होगा जो बिहार दरोगा का एग्जाम होता है, इसमें जो है इकोनॉमिक्स से 4 से 5 सवाल किया जाता है। मैं तो हर वीडियो में 85 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश करता हूँ। भारत में व्यावसायिक बैंक के आगे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन इसका होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को तीव्र करती है कौन, व्यावसायिक बैंक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 11 नंबर में कि दिलवाड़ा के मंदिर एक उदाहरण है। ये जो दिलवाड़ा के मंदिर है उदाहरण है, तो ये नागर शैली का उदाहरण है। रुकेगा अभी, यहाँ पर देखिए जैन लिख लीजिएगा, जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों कला का ये मंदिर है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किन धर्म से संबंधित है, तो ये तीनों धर्म से संबंधित है। कौन कौन से धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से और हिंदू धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन है आपका पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज निकाय में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है। महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण होता है, ये क्या सुनिश्चित करता है। तो देखिए ये जो करता है, तो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता क्या होता है, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, और ये 13 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाला मूत्र की मात्रा, यानी जो पेशाब करते हैं ना, मैं सिंपल भाषा में यहाँ बताता हूँ, पेशाब करते हैं ना 24 घंटा में, इसकी मात्रा कितनी होती है। तो लगभग में यहाँ पे 1.5 यानी कि 1.5 लीटर इसको कह सकते हैं कि 1.5 लीटर मात्रा होती है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बिहार दरोगा में, कि निम्न में से किनको विकसित अर्थव्यवस्था कहकर संबोधित किया जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था कहकर संबोधित किया जाता है, किनको किया जाता है विकसित अर्थव्यवस्था के संबोधित। तो देखिए यहाँ पे उच्च HDI जो होता है, श्रेणी वाले जो देश होता है, इसे कहा जाता है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आया है आपका 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की सूचीबद्ध भाषा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका मैथिली है, इसको सूचीबद्ध कर किया जा चुका है। तो मैथिली सूचीबद्ध भाषा है यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन आया है 16 नंबर का। पूछा गया राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। कितना उम्र होना चाहिए किसमें राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ पे कहा जाए तो चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र होना चाहिए, ये होना चाहिए कितना, 30 वर्ष। कहाँ पर, तो राज्यसभा में, ठीक है। और लोकसभा में कितना होना चाहिए, तो लोकसभा में होना चाहिए 25 वर्ष। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका ऋग्वेदिक काल से लिया गया है। 17 नंबर में, ऋग्वेदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था। ये जो ग्राम प्रमुख होता है ऋग्वेदिक काल में, इसे क्या कहा जाता था, तो इसे ग्रामीणी से संबोधित, ग्रामीणी कहकर संबोधित किया जाता था। यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 18 नंबर में, चोंच किससे बनती है। ये जो चोंच होता है ना पक्षियों की, पक्षी में होता है चोंच, ये किससे बनती है, तो चोंच जो होता है जबड़े से बनती है। किससे बनती है, जबड़े से बनती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, पूछा गया है आपसे 19 नंबर का क्वेश्चन है कि यूरोप में किसी अन्य भविष्य की क्रांति को रोकने के लिए किया गया युद्धोत्तर चतुराष्ट्र सहसंबंध किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये जो है चतुराष्ट्र संबंध किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इट्टो वॉन बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा, इट्टो वॉन बिस्मार्क के द्वारा। इसको शॉर्ट में बिस्मार्क ही कहा जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है और इसमें 20 नंबर में, इंद्र के हाथी का क्या नाम था, यानी कि इंद्र का जो हाथी का है इसका क्या नाम है। देखिए इस तरह के सवाल भी पूछा जाता है, कभी इंद्र का हाथी का नाम, कभी लक्ष्मीबाई का जो है घोड़े का नाम, कभी महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम, इस तरह के सवाल पूछा जाता है दरोगा में।
तो इंद्र के हाथी का क्या नाम है? तो एरावत है। क्या नाम है? एरावत नाम है इंद्र के हाथी का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 21 नंबर का है। पूछा गया कि जार निकोलस सेकेंड की पत्नी अलेक्जेंड्रा किस मठवासी के वशीभूत थी? तो ये जो वशीभूत थी ये रासपुतीन थी। बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस दिशा से किस दिशा में जाती है? तो ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। किससे? पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है हिमालय पर्वत श्रृंखला। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 23 नंबर में। मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ये जो मानव अधिकार है इस पर विश्वव्यापी घोषणा पर कब हस्ताक्षर हुए थे ये पूछा गया है। तो इस पर हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों 10 दिसंबर 1948। इस डेट को याद रख लीजिएगा, 10 दिसंबर 1948। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये डेट क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 24 नंबर में कि नीति आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन भी कहा जाता है इसे, कौन होता है? तो देखिए नीति आयोग जो जगह लिया है ये किसके जगह लिया है? योजना आयोग की, ठीक है ना। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था ये क्या होता था? जो वर्तमान में पीएम होते यानी प्रधानमंत्री होते थे वही, तो वही की जगह लिया है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। इसका भी जो चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री जी होते हैं जो करंट में होते हैं। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिया हूँ 25 नंबर में कि भारत में प्रमुख मृदा प्रकारों की कोटि क्रम उनके क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर क्या है? क्षेत्रीय विस्तार पूछा है यहाँ पे, है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो गंगा के मैदान है भारत में, गंगा के मैदान जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार में सबसे ज़्यादा फैला हुआ गंगा का मैदान है। तो गंगा का मैदान जो फैला हुआ है ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ। किस मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। तो यहाँ पे जलोढ़ सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए सी ऑप्शन है जलोढ़ मृदा। इसके बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये वाला ऑप्शन सही है। हिंट्स आपको मैं दे दिया हूँ, याद रखिएगा। जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है ना वो भारत में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी से बना है तो जलोढ़ मिट्टी सबसे आगे आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 26 में। भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया? यानी कि जितना भी इसका काम किया गया है देश के तकनीक के द्वारा, देश के श्रम के द्वारा किया गया है, तो ये कौन है? तो यहाँ पे जो कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र है ना ये पूरा देश पर आधारित है, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कलपक्कम है कहाँ पे? तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 27 नंबर में। प्राचीन मगध राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मगध के बारे में कौन सा इसमें से सत्य है ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर पढ़ेंगे ऑप्शन को तो सत्य यहाँ पे ढूंढना है आपको। तो देखिए राजधानी प्रारंभ में राजगिरी थी तथा बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया, ये बिल्कुल सही है। राजधानी प्रारंभ में पाटलिपुत्र तथा बाद में राजगिरी स्थानांतरित किया गया, बिल्कुल गलत है। राजगिरी कभी राजधानी नगर नहीं था, ऐसा भी नहीं है। पाटलिपुत्र कभी राजधानी नगर नहीं था, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आया है ए ऑप्शन सही है, क्योंकि राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? राजगिरी थी तथा बाद में कहाँ था? पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, और क्वेश्चन नंबर ये आपका 28 हो गया। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत? एक व्यक्ति और एक मत, ये वाला जो शब्द है, ये वाला जो वाक्य है, किसने कहा था? तो देखिए ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा था। सी ऑप्शन सही है। और याद रखिएगा इन्हें संविधान का जनक यानी कि पिता भी कहा जाता है डॉक्टर अम्बेडकर जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया कि श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? ये भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन जो किया था स्मिथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्मिथ के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ से सी होगा, स्मिथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 30 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारण नहीं है? मांग का प्रत्यक्ष निर्धारण नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि प्रत्यक्ष निर्धारण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन को छांट लीजिए। तो प्रत्यक्ष निर्धारण जो है इनमें आपका बचत जो है प्रत्यक्ष निर्धारण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया हूँ।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। 31 में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? किस सूची पर? राज्य सूची पर, ठीक है ना। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार देता है कौन सा एक्ट, कौन सा अनुच्छेद, ठीक है। तो ये आपका जो है 249 नंबर का एक्ट या कहे अनुच्छेद है, ये देता है अधिकार। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। इसमें पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है कौन सा भाग? तो यहाँ पे जो भाग 2 है ना, ये आपका किससे? नागरिकता से संबंधित है। अगर यहाँ पे अनुच्छेद यानी कि एक्ट के बारे में पूछे तो एक्ट जो है दोस्तों आपका 5 से लेकर 11वां एक्ट तक जो है, यानी अनुच्छेद तक जो है, ये आपका नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 33 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण का आशय इनमें से क्या है? तो इसका जो आशय होता है दोस्तों, ये होता है आपका स्थानीय सरकार। क्या होता है? स्थानीय सरकार इसका विकेंद्रीकरण का आशय यानी कि अर्थ होता है। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, और ये क्वेश्चन नंबर 34 है आपके लिए, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार का केंद्र था? यानी हड़प्पा का जो व्यापार का केंद्र इनमें से कौन सा था? तो 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा और रोपड़, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन जो इसमें आपका बी है, लोथल, ये क्या था? व्यापार केंद्र था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता। और जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो निश्चित है, अधिक से अधिक 3 भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में चला जाता। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो देखिए यहाँ पे जो आपका ग्राम पंचायत का आयोजन है, ग्राम पंचायत का आयोजन, ये आपका गांधी जी की अवधारणा था। तो कह सकते हैं इसे गांधीवादी पर आधारित था, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपके लिए। इसमें पूछा जा रहा है आपसे 36 में कि भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है, ये पूछा गया है। तो ये सुनिश्चित करता है दोस्तों आपका पंचायती राज। कौन? पंचायती राज सुनिश्चित करता है भारत में लोकतंत्र। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 37 नंबर का पूछा गया, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया जाता है? इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, पकड़ लिए होंगे आप लोग। तो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित करता है? तो ये इसमें आपका 1/3 यानी 1/3वां भाग, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 37 में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा गया 38 में, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? तो देखिए जो इसमें वांडी वास की लड़ाई है ना, वांडी वास की लड़ाई, ये क्या था? तो फ्रेंच शक्ति को ख़त्म कर दिया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 39 नंबर में, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है इनमें से नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले तो आपको देख लेना कहाँ से गुजरती है, क्योंकि ये आप अगर डिटेल से पढ़े होंगे तो आपको फटाक से आंसर पता हो गया होगा। तो देखिए ये गुजरती है आपका भारत से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है और म्यांमार से गुजरती है। तो नहीं गुजरती है कहाँ से? ये पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे, और ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए 40वां है, विकासशील देश के निम्न में समस्याओं में से कौन सी नहीं है? यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है, विकासशील देश की निम्न समस्या में से कौन सी समस्या विकासशील देश की नहीं है, वो छांटना है। तो अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्चतम अनुपात जो है, ये वाली जो आपका समस्या है, ये विकासशील देश से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से पूछा गया है 41 नंबर में कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? इसमें पूछा है
दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो एक नदी है सोन नदी, ठीक है। ये सोन नदी गंगा में आके मिलती है, ठीक है ना, बिहार में। तो ये सोन नदी जो है ना, ये कहाँ से बहती है? दक्षिण से बहती है, उत्तर की ओर बहती है, और उत्तर आते आते ये गंगा में जो है मिल जाती, गंगा की सहायक नदी बन जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 42 में, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? यानी अशोक के रूपांतरण को दर्ज किसने किया? तो ये क्या था? रॉक एडिक्ट 13वां। रॉक एडिक्ट 13वां जो है, इन्होंने किया था अशोक का रूपांतरण दर्ज। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। हर्षवर्धन का आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आरंभिक राजधानी इसका कहाँ थी? थानेश्वर थी। कहाँ पे? थानेश्वर। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जो हर्षवर्धन 2 सभाएं किए थे, एक तो किया था प्रयागराज में, दूसरा कहाँ पे किया था? जो है आपका थानेश्वर में। तो यानी कि ये दोनों याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 44 नंबर में, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी किसकी आत्मकथा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है किसका? तो ममता बनर्जी, यानी कि इसको दीदी के नाम से जो कि यहाँ पे पुकारा जाता है। पश्चिम बंगाल में अभी मुख्यमंत्री है वहाँ की। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य और राजधानी से एक क्वेश्चन आता है आपका बिहार दरोगा में, ठीक है ना। दक्षिण सूडान की राजधानी है, तो कैपिटल ऑफ साउथ सूडान। तो ये जो आपका जुबा है, और इसको सूबा भी कहीं कहीं कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। ये जो जुबा है ना, जुबा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सूबा भी कह सकते हैं इसको। तो ये कहाँ की राजधानी है? दक्षिण सूडान की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। 46 में पूछा गया है कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो किस कोटि में आते हैं अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग, यानी कि जो उद्योग धंधा होता है, तो ये लाल में आता है। किस में आता है? लाल में आता है, यानी इसको रेड से इंगित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों 47 नंबर में, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन, यानी इसे दूसरा नाम क्या है? हरिकेन है, ठीक है ना, का एक अन्य नाम है। क्या है इसका एक अन्य नाम? ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी हरिकेन का, तो इसको वहाँ पे विली विली के नाम से पुकारा जाता है। क्या? विली विली के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ का स्थानीय हवा है, ठीक है ना। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन नंबर 48 है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य। यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो व्यर्थ भूमि है, बेकार का भूमि है, किस राज्य में है भारत में, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसमें ये समझ रहे हैं इसका राइट आंसर राजस्थान होगा, तो ये गलत है। तो सबसे ज़्यादा बेकार भूमि वाला क्षेत्र जो है ये जम्मू कश्मीर में है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे करगम के बारे में। ये जो करगम है ना, करगम क्या है? करगम कहाँ का लोक नृत्य है, यानी कि फोक डांस है, ठीक है ना। फोक डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है फोक डांस से, ठीक है। तो फोक डांस जो है ये कहाँ का नृत्य है? तो ये नृत्य है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का जो नृत्य है ये करघम, ये तमिलनाडु का, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, और ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसमें से सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? ये मिला था दोस्तों विश्वनाथन आनंद को। एक है विश्वनाथ आनंद जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन साथ के साथ प्रेस करिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिले। तो जय हिंद दोस्तों।